हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और ये अंतिम समय है, तो आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो आपको एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 3/12/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए थे। तो यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके काम आ सकता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, समय को न गवाते हुए हम लोग अपने टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। मीन्स आपको पर्यायवाची बतानी कि इसकी पपिया की। पपिया की पर्यायवाची क्या है? पनही, पपैया, पनंग, पय। क्या होगा? पपैया। पनही की पर्याय पपिया की पर्यायवाची क्या है? पपैया। पनही किसकी पर्यायवाची है? जूता की। किसकी पर्यायवाची है? जूता। उपाना है, उपान है। चरण पादुका, पादुका। तो ये आपको याद रखना है, आपको बताना है, कमेंट में बताना उपानय किसका तत्सम शब्द है। पनंग किसका है? सर्प का। और पय किसका है? जल का। ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं। मीन्स इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है, और यदि भाग पूर्ण सही है तो कोई त्रुटि नहीं। मीन्स ऑप्शन 4 लगाना आपको। मीन्स भाग 4 सही बताना आपको। तो जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, तो ये भाग बिल्कुल सही है, तो कोई त्रुटि नहीं। मीन्स फोर्थ हमें ऑप्शन टिक करना है। तो फोर्थ किस में है? ऑप्शन ए में है। तो भाग फोर्थ मीन्स कोई त्रुटि नहीं। हमको हमारा ऑप्शन सही है तो ए सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर सोच लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति। तो ये आपको याद रखना है। प्रतिवादी क्या होता है? जो मुकदमा दायर करता है। प्रतिवादी क्या होता है? जो मुकदमा दायर करता है। जो मुकदमा दायर करता है। और प्रत्यागत क्या होता है? जो कहीं से वापस आया हो। जो कहीं से वापस आया हो। आया हो। तो ये आपको याद रखना है। जो तुरंत उत्तर सोच के बता दे उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्रतिवादी जो मुकदमा दायर करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। और जो कहीं से वापस आया हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रत्यागत। और आपको कमेंट में बताना है कि जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न है, हमारे से कोई काम नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको बताना है इसमें से वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, और यदि वाक्य सही है तो ऑप्शन 4 मीन्स कोई त्रुटि नहीं है, हम लोग टिक करेंगे। तो हमारे से कोई काम नहीं होता मीन्स हमारे से नहीं होता, मुझसे कोई काम नहीं होता। क्या होता है? मुझसे कोई काम नहीं होता। सही बात क्या होगा? मुझसे कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे पहले भाग में गलती है, तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर से टोपी निकाल लेना, सिर पर पगड़ी बांधना, सम्मानित करना, अपमानित करना। इस पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। चर रही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो चर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा?
ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, चर रही नहीं, चर रहे हैं, यहाँ बहुवचन बनेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुनाफा शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा का विलोम शब्द क्या होगा? नुकसान, बढ़ावा, बढ़ोतरी, लाभ। मुनाफा क्या होता है? मुनाफा का नुकसान हो जाएगा। बढ़ोतरी का क्या होगा? घटोतरी। और लाभ का क्या होगा विलोम शब्द? हानि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिन दूना रात चौगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिखावा करना, रात से दिन से रात 4 गुना बड़ी है, खूब उन्नति करना, नुकसान ही नुकसान। मीन दिन दूना रात चौगुना बढ़ना। लोग कहते नहीं तुम खूब दिन दूने रात चौगने बढ़ो, मीन्स खूब उन्नति करो। क्या होता है इसका अर्थ? खूब उन्नति करना। दिखावा करना का क्या होगा? और नुकसान ही नुकसान का क्या होगा? ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गर्मी से पहले ब्लैंक प्लेस ऋतु होती है। गर्मी से पहले कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खरगोश निरीह पशु है, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। मिस निरीह पशु की जगह कौन सा आएगा? तो ऑप्शन ए निरीह पशु है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। निरीहा पशु है, निरीह पशु है। निरीह मीन्स होता है सीधा साधा, तो मीन्स निरीह नहीं होता, निरीह है। जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये निरीह सही है। निरीह मीन्स होता है सीधा साधा, मीन्स खरगोश निरीह पशु है। तो आपको याद रखना खरगोश सीधा साधा पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिवादन पत्र प्रदान किया। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अभिनंदन नहीं, अभिवादन पत्र होता। कौन सा होता? अभिवादन। अभिवादन। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिवादन पत्र प्रदान किया। तो किस भाग में त्रुटि है? तीसरे भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न है, भारत वस्तुतः ऋतुओं की ब्लैंक प्लेस का देश है। भारत कौन सा देश है? ऋतुओं की समानता, मनोरंजकता, समकक्षता, विविधता। तो भारत ऋतुओं की विविधता का देश है। भारत में विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, तो करिए। परिशिष्ट, 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 परिशिष्ट। कौन सी वर्तनी सही होगी परिशिष्ट की? तो ऑप्शन ए सही होगा परिशिष्ट का। तो ये आपको याद रखना है। वर्तनी से संबंधित प्रश्न एसएससी के, जीडी के लगभग प्रत्येक एग्जाम में 2 या 2 से अधिक प्रश्न आते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है वर्तनी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि कंटेंट तैयार करने में मेरे द्वारा मेहनत की जाती है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट किया करें। यदि आपको अपने उत्तर को गैस करने में समय लगता है, तो आप वीडियो को पुश कर दिया करें और अपने उत्तर को गैस किया करें और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं। फिर आपके कितने प्रश्न सही हो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का बहुत ही वेलकम है हमारे चैनल पे, और आप कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उतनी ही अधिक हिम्मत से आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विवाद से अलग रहने वाला का अभियुक्त, तटस्थ, मध्यस्थ, गवाह। कौन होता है? तटस्थ। विवाद से अलग रहने वाले के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तटस्थ होगा। अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिस पर मुकदमा दायर किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त क्या होता है? जिस पर मुकदमा दायर किया गया हो। जिस
जिस पर मुकदमा दायर किया गया हो, दायर किया गया हो। तो आपको याद रखना है मध्यस्थ क्या होता है, आपको मालूम ही है, दो पक्षों की मध्यस्थता कराए, गवाह है तो गवाह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थावर शब्द का प्रयोग कौन सा है? स्थावर शब्द का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम शब्द, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होगा यहाँ पे, विलोम। तो ये आपको देखना है। स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम। क्या होता है, जंगम। चंचल किसका विलोम है, स्थिर का है। जड़ का क्या होता है, चेतन। चंचल का विलोम क्या होगा, स्थिर। ठीक है, चंचल मीन्स क्या होता है, गतिमान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो आपको बताना है ग्राम का रहने वाला के लिए एक वाक्यांश का होगा, नागर, नागरिक, गवार, ग्रामीण। तो ग्राम का रहने वाला क्या होगा, ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नदी का समानार्थी शब्द में नदी का पर्यायवाची बताइए, क्या हो जाएगा। चंचला, तरणी, लहर, सरता। नदी की पर्यायवाची क्या होगी, सरता। नदी के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, तटनी, तरणी, निम्नगा। चंचला किसकी पर्यायवाची है, लास्ट टेस्ट में मैंने आपको बताया था, चंचला किसकी, लक्ष्मी की पर्यायवाची। किसकी, लक्ष्मी की पर्यायवाची है। लक्ष्मी की अन्य पर्यायवाची क्या होती हैं, रमा, कमला, पद्मा। तो ये आपको याद रखना है। लहर किसकी पर्यायवाची, ऊर्मी, हिलोर, बीची। तो ये आपको याद रखना है। नदी के पर्यायवाची क्या थी, सरता। अगला प्रश्न, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी, मीन्स की सजा मिलेगी, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, की सजा मिलेगी, मिलेगा, सजा का सजा मिलेगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, मृत्युदंड तो खुद ही सजा होती है, तो मृत्युदंड मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमको। अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, मृत्युदंड की सजा मिलेगी, मृत्युदंड की सजा मिलेगा, जो भी रहेगा। लेकिन मृत्युदंड खुद क्या होती है, एक सजा होती है। तो मृत्युदंड मिलेगा, तो ये आपको याद रखना, मृत्युदंड की सजा नहीं होती, मृत्युदंड खुद एक सजा होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई ब्लैंक प्लिस निपटाने हैं। क्या निपटाने हैं, कार्य। क्या निपटाएंगे, कार्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा, प्राविधिकी, प्राविधिकी, प्रावधिकी, प्राविधिकी। तो बताइए शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया, प्राविधिकी। ऑप्शन वी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 प्रश्न। इसमें गद्यांश को शामिल नहीं किया गया है। गद्यांश से संबंधित मैं लास्ट में 2 या 3 वीडियो बना दूंगा, तो जिससे जितने भी गद्यांश हैं वो उनमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो आपको जानकारी है कि 2021 में प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चंस आते थे, तो 5 क्वेश्चंस गद्यांश से थे, तो उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट में बताना है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।